अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक़ जो है उनकी खिलाफ वर्जियाँ चल रही हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं सहाफ़ियों पर भी और आम कारकुनों को उठाकर जेल में डाला जा रहा है। सो इस वक्त जो पाकिस्तान में बर्बरियत की फ़िज़ा कायम है और ये जो दौर इस वक्त चल रहा है, ये हमने शायद इसकी 75 साला तारीख में पहली दफ़ा देखा है। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एनालिस्ट, वेरी फेमस एंड माय वेरी फेवरेट ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया सर एंड अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आनम साहबा फॉर गेटिंग मी इन योर शो। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके साथ ये फर्स्ट प्रोग्राम कर रहा हूँ। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, बिकॉज आई बीन सीइंग यू, आई बीन वाचिंग यू ऑन द सोशल मीडिया। मैं आपकी जो परफॉर्मेंस है एज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के, एज ए सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के, जो मैं कितने अरसे से देख रहा हूँ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ के लिए आपकी जो सर्विसेज एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, कमेंडेबल। और इस मुश्किल दौर में आप ये कर रही हैं, और वो भी इस्लामाबाद में बैठ के। सो जितना भी मैं समझता हूँ मैं आपको खराज तहसीन पेश करूँ उतना कम होगा। It's an honor, sir, really coming from you. I cannot tell you what my really sentiments are right now. Really, really thankful, really grateful to you, sir. बहुत नहीं, बहुत शुक्रिया। यू डिजर्व इट जनाब। थैंक यू सर। सर, जस्ट स्टार्टिंग विद पाकिस्तान में जो आपने देखा है कि इस वक्त जो मौजूदा दौर चल रहा है पाकिस्तान में, एक एक अजीब सी फिजा कायम है। शायद ऐसा लगता है जैसे हम पाकिस्तान में नहीं हैं, हम कश्मीर में हैं या हम किसी और ऐसी फ़लस्तीन में हैं जहाँ पे हमारे अपने हकूक जो है वो हम लेने से कासिर हैं। सर, पाकिस्तान में जो सब मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल है, आपके नज़दीक इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। देखिए, बात यह है कि इट हैज बीन ए कलेक्टिव फेलियर इन द सेंस इन द लास्ट 1 year और सो। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सियासतदान, उन पे भी बहुत जिम्मेदारी आती है कि जो आजकल के हालात हैं पाकिस्तान में, अगर हमारे सियासतदान सही रोल प्ले करते और साजिशों में इन्वॉल्व ना होते, इंट्रीग्स जिसको हम कहते हैं ना, पैलेस इंट्रीग्स, उसमें इन्वॉल्व ना होते, तो शायद, और अपनी सियासी, अपनी पार्टी की मसलतों को, उनको अगर प्रायोरिटी ना देते और बल्कि पाकिस्तान का सोचते, पाकिस्तान के अवाम का सोचते, पाकिस्तान की इकोनॉमी का सोचते, तो शायद ये हालात हम यहाँ तक ऐसे ना देखते। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और अभी पीछे चले, अगर चेंज हो भी गया था 11 अप्रैल को, तो फिर भी जो उस वक्त की सूरत हाल थी हमारी इकोनॉमी की, और जो अवाम की जो एक ओवरऑल, मैं समझता हूँ कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, या लोगों को थोड़ा बहुत जो तसल्ली थी कि मतलब चीज़ों को एक खास लेवल पे मिल रही थी। महंगाई जब 8-9% से ज़्यादा नहीं थी, अ, हमारे इंटरेस्ट रेट बहुत कम थे, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अच्छे कंफर्टेबल लेवल के ऊपर थे, रेमिटेंसेस रिकॉर्ड थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया, हाउसिंग इंडस्ट्री ने। लेकिन इस हुकूमत ने आके पिछले 11 महीने में बहुत डिसअपॉइंट किया है। और आप देखें कि ऑल राउंड माशी बदहाली, माशरती बदहाली, सोशल अनरेस्ट, सोशल डिसऑर्डर, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन, ओवरऑल आइन की वायलेशन। तो ये आई वुड होल्ड दिस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने कैबिनेट तो बना दी 85 मिनिस्टर्स की, लेकिन क्या डिलीवर किया उस कैबिनेट ने? पार्लियामेंट जो चल रही है, उसका मैं क्या कहूँ कि किस किस्म की पार्लियामेंट है जहाँ पे ऑपोजिशन कोई नहीं है। एक है बराइनाम किस्म की 25-30 लोग ऑपोजिशन में, बट वो भी आपको पता है कि उनकी कितनी डूबियस बैकग्राउंड है। और पिछले 4-5 महीने से आप देखें, पाकिस्तान में दो बड़े प्रोविंसेस की असेंबली जो है वो तो फंक्शन नहीं कर रही। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, आईएमएफ दहशतगर्दी के ऊपर उतर आया है। वैसे दहशतगर्द जो है वो अपने दंदनाते फिर रहे हैं केपी में और बलूचिस्तान में। तो मुझे आप बताएं कि कहीं कोई पॉजिटिव खबर है तो आप ही मुझे दे दें। हम तो आईएमएफ के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट का इंतजार कर रहे हैं पिछले 8 हफ्ते का, वो भी वो कहीं समझ नहीं आ रहा है। वो भी डूमर डूमर, वो
वो मंत्रा चल रहा है। तो इट्स अ वेरी अपसेटिंग स्टेट ऑफ और फिर जिस तरह देखें पाकिस्तान के माजी में कभी हमने सोचा नहीं था। ठीक है, सियासतदानों पे पर्चे होते थे, सियासतदानों पे भी केसेस होते थे, लेकिन इस दफा तो ये हो रहा है कि सियासतदानों पे जो तशद्दुद हम देख रहे हैं, हमारे सियासतदान जो हैं वो जनाब दहशतगर्द भी अब करार दिए जा रहे हैं। उनके दहशतगर्द के उनके ऊपर पर्चे हैं, उन पे तशद्दुद हो रहा है, उन पे वायलेंस हो रहा है, उनको उठाया जा रहा है। दिस इज नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये मिलिट्री गवर्नमेंट्स भी आई थी, बड़ी बड़ी सख्त मिलिट्री गवर्नमेंट्स आई थी। उस वक्त तो ऐसी चीजें नहीं होती थी। हाँ, जनरल जिया के दौर में मैं मानता हूँ, लेकिन वो एक हार्ड कोर मिलिट्री रूल था, आइन एब्रोगेट हुआ था, आप जो भी आप कहें, और उसमें फिर लोगों को कोड़े भी मारे जाते थे। बिल्कुल वो हमने दौर भी देखा। लेकिन जनरल मुशर्रफ का जो लास्ट 8 ईयर वाला मिलिट्री रूल था, मैं तो कहता हूँ सो कॉल्ड मिलिट्री रूल, इट वॉज मिलिट्री रूल इन द रियल सेंस। जिस तरह के एक कहा जाता है एक डिक्टेटर का रूल होता है, ऐसा नहीं था। अवाम को ऐसे तो हालात ही नहीं थे। पॉलिटिशियन वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, पीपल वर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। मीडिया में लोग जो हैं, छोटे मोटे चीज हो जाती थी, लेकिन ओवरऑल मीडिया वाज वेरी कंफर्टेबल विद जनरल मुशर्रफ। लेकिन यहाँ तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, इन्होंने तो तमाम हर चीज के नेगेटिविटी के रिकॉर्ड तोड़ दिए पाकिस्तान में। और आज जो सदर पाकिस्तान ने जो लेटर भेजा है अपना टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं जिसमें उन्होंने क्लियरली हाईलाइट किया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन, और फिर उन्होंने जो इलेक्शन के ये जो डिले हुआ है, जो सडनली एक और ये अजीब कैफियत होती है, वायलेशन ऑफ द कौन, आइन शिकनी जिसे कहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, दिस इज द चार्जशीट बाय द प्रेसिडेंट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हम तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। वो तो ठीक है, मैं भी कल जज्बाती हो गया था कि 23 मार्च की रात को ही आपको ये ऑर्डर निकालने थे, ये जो आपने डिले किए, हमारा 23 मार्च पे आपने खराब कर दिया। तो हुँ, एक्चुअल अगर आप देखें उनका इलेक्शन कमीशन का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़े, तो उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा है कि हुकूमत के जो इदारे हैं, ठीक है ना जी, चाहे फाइनेंस वाले हों, चाहे सिक्योरिटी वाले हों, ये जो प्राइम मिनिस्टर के जो वज़रा हैं, जो जाके ब्रीफ करते रहे हैं, उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कहा है, और केयरटेकर गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि वो तो हमसे ताउन करने से इनकार कर दिया है। तो हुँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया कि उन्होंने आज ये एक लेटर आउट किया। उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वार्निंग दी है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और मुझे हुँ, तो लग रहा है कि ये अभी तो 3-4 छुट्टियां चल रही है, बट मैं अगले हफ्ते एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लीगल बैटल देख रहा हूँ बिटवीन द टॉप हुँ, लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान, बिटवीन द पीटीआई एंड वर्सेस द गवर्नमेंट, वर्सेस द इलेक्शन कमीशन। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो मैं आई कैन विजुलाइज के सुप्रीम कोर्ट में क्या बातचीत होगी, कि उनके ऑर्डर्स को फ्लाउट किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, भाई ये सुप्रीम कोई कोर्ट मार्शल के। लॉ नहीं है, कोई मिलिट्री रूल नहीं है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दौर में एक आइन की आइन शिकनी की गई है, आइन को वायलेट किया बिल्कुल, गया है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया गया है। तो दिस वी बिल्कुल, आर, मैं समझता हूँ कि बहुत ही मुश्किल हालात में से पहुंच गया, बल्कि मैं कहूंगा ये पाकिस्तान के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए डिफाइनिंग डिफाइनिंग मोमेंट है, पाकिस्तान के अवाम के लिए डिफाइनिंग मोमेंट है, कि उनका उनका वो क्या चाहते हैं, ये क्या, व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है, वो उसमें तो बुनियाद जो है वो तो इलेक्शन पे होते हैं, द विल ऑफ द पीपल, द मैंडेट ऑफ द पीपल टू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। अगर आप ये चीज खत्म कर देंगे, तो आइन इज गॉन फॉर अ सिक्स। एंड हाउ हुँ, कैन यू बिलीव कि पाकिस्तान टू सरवाइव, ये तो पाकिस्तान की सलामती पे हमला हुआ है, ये पाकिस्तान की कौमी सलामती पे हमला हुआ है, पाकिस्तान की बका पे हमला हुआ है, ये आइन शिकनी जो की गई। बिल्कुल सर। सर ये इस वक़्त आपसे मेरा बड़ा एक ज़रूरी सवाल है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो तो अपनी फ़ौज पर जान छिड़कती है, ये तो हमें पता है। और हमारा एक बड़ा एक क्लोज़ रिलेशन, क्लोज़ बॉन्डिंग रही है हमारी अफ़वाज से। और अभी भी हमारा एक रोमांस है अपनी फ़ौज के साथ, लेकिन इस वक़्त एक एक स्पेस जो क्रिएटेड है फ़ौज और अवाम के बीच में थोड़ा बहुत, इसका ज़िम्मेदार आप पहली बात तो किसको समझते हो? दूसरी बात ये है कि कहा ये जा रहा है कि भी एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है जो कि देखेगी कि फौज की जो है तस्दीक करने वाले लोग हैं उनको कटहरे में लाना है एंड ऑल दैट, वो सब ठीक है, बननी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बनाएं, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ी? और दूसरी बात ये है कि
इमरान खान और उसके सपोर्टर्स मोहब्बत करते हैं अपनी अफवाज से, और इमरान खान का जो अपना नैरेटिव है वो ये है कि फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि पीडीएम के लोग जिन्होंने फौज की तस्हीक और तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो आज बैठे हुए हैं पूरी हुकूमतें लेके और अपना अपना हिस्सा लेके उसके ऊपर बर्जमान बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फौज की जो है वो अवाम की तरफ, लेकिन मुझे कुछ समझाने की कोशिश करें आप हमारी अवाम को भी, जो लोग आपको सुन रहे हैं, कि क्या वो लोग जो फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल करते थे जहरीली, वो तो बैठे हुए हैं आज उसके ऊपर हुकूमत में, तो उनको क्यों नहीं कटहरे में लाया जा रहा, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई फोर्स बनाई जा रही? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेटेड अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जो कि डेवलप होगी, या बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जो कि हम कभी विजुअलाइज नहीं कर सकते, लेकिन इट इज हैपनिंग। पहली बात ये है कि या आपने सही फरमाया कि इमरान खान ने कितनी मरतबा कहा कि ये फौज हमारी है, लेकिन एक चीज सामने आ रही है कि उनका एक झगड़ा और एक तनाव क्रिएट हो गया था विद द एक्स आर्मी चीफ, ये सारा 11 अप्रैल के इवेंट्स के बाद, ठीक है ना जी। और फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 मीटिंग में, अगर आपको याद है, बड़ा क्लियरली दोनों मरतबा हुआ था, एक दफा इमरान खान के दौर में, एक दफा पीपल ये जो पीडीएम के दौर में, कि बिल्कुल अमेरिकन की तरफ से इंटरवेंशन हुई है, साजिश के चले वो वर्ड सरकारी तौर पे नहीं हुआ, बट इंटरवेंशन जो है उसकी वो बिल्कुल कंफर्म किया गया है। सो एक वो फैक्टर भी है। तो अब इमरान खान ने, जाहिर बात है, अपने 75 उन्होंने जो जलसे किए, इतनी लॉन्ग मार्चेस की, रैलीज की, ये तमाम चीजें, तो उसमें उन्होंने अपना गुस्सा भी निकाला है एक्स अपना आर्मी चीफ के हवाले से और उनके कुछ लोग। तो मेरा ख्याल है एक तो उसका इफेक्ट भी हुआ है, उनके नैरेटिव्स का इफेक्ट हुआ उनके लोगों पे, और उनके लोग भी चार्ज थे कि जनाब हमारी अच्छी भली चलती एक गवर्नमेंट जो है उसको फारिग किया गया है। सो एक वो नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन मैं हैविंग सेड दैट, मैं अब एक बात आपको कर रहा हूँ जो कि कोई बात नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि ये एक साजिश है, ये एक साजिश है। पीडीएम वाले भी खुश हैं इस वक्त दिल में, ये कोई बात नहीं कर रहा, मैं आज बात कर रहा हूँ। पीडीएम वाले भी खुश हैं कि देखें जनाब, ये अवाम और फौज के दरमियान ये कितना एक खरीद जो है वो पैदा हो रहा है, ये पैदा किया जा रहा है। बिकॉज देखें ना, ये वही लोग थे जो कैसे कैसे इनके जब जलसे होते थे 11 अप्रैल से पहले, तो ये भी फौज को बड़े ताने दे रहे थे, नाम लेके सीनियर ऑफिसर को बड़े ताने देते थे। उस वक्त के सर्विंग लोग थे, और हम उस वक्त भी शोर डालते थे कि ये बात गलत है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरह नाम लेके बड़े बड़े मीनारे पाकिस्तान की जलसे में, अगर आपको याद ही है, नवाज शरीफ साहब की जो तकरीरें होती थी, उसके बाद फिर मरीम नवाज का नैरेटिव भी आपको मालूम है। और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है, वो पाकिस्तान के में जो कुछ एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी मिलिट्री एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, और जो पाकिस्तान से बाहर एंटी पाकिस्तान आर्मी एलिमेंट्स हैं, उनका एक गठजोड़ हो गया। और उनका गठजोड़ ये हुआ कि हम इस सूरत हाल से फायदा उठाएं, और हम पाकिस्तान आर्मी को और अवाम के दरमियान में एक खरीद पैदा करें, क्योंकि जिस तरह आपने कहा पहले तो एक रोमांस चल रहा था, ठीक है ना जी। तो ये एक बाय डिजाइन इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट इसमें शामिल है, कुछ यहाँ पे लोग शामिल हैं जिसमें मैं समझता हूँ कुछ मीडिया के लोग भी शामिल हैं, और फिर सोशल मीडिया ने जो रेवोल्यूशनाइज किया है पाकिस्तान के निज़ाम को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको पता है ऑलमोस्ट 100% कंट्रोल, वहां पे तो कोई फालतू बात कर ही नहीं सकता। और तो सोशल मीडिया पे उस तरह के कंट्रोल्स नहीं है। बेशक एफआईए साइबर क्राइम है, ये तमाम इदारे हैं, अब उन्हें अनाउंस किया कि हम टास्क फोर्स बनाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये फौज के खिलाफ जो अभी भी थोड़ा हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, ये आई डोंट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी कि इसमें जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कोई मेरा नहीं ख्याल उनकी वो मोहब्बत है। मेरा ख्याल है उनके भी कुछ लोग हैं सोशल मीडिया वाले, ये तो अब क्रैकडाउन होगा तो लोग पकड़े जाएंगे, और अक्रॉस द बोर्ड जिसको बोलते हैं, तो फिर पता लगे ओहो ये तो कुछ पीडीएम वाले लोग भी थे, इनके भी कुछ फ्रंट लाइन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे। ओहो ये अकाउंट तो इनके ताने बाने तो वहां तक मिलते हैं। अच्छा जी, ये ताने बाने तो ये जो अकाउंट्स हैं, ये तो लोग बाहर बैठे हुए वहां से किया जा रहा है, ये तो इंडिया से हो रहे हैं, ये तो जर्मनी से हो रहे हैं। आपको याद है एक वक्त जनरल गफूर जब डीजीआईएसपीआर थे, तो कैसे जनाब उन्होंने बताया था कि वो इंडियंस जो बाहर बैठे हुए हैं, उनका मैं अब नाम भूल रहा हूँ, उनके खास था अपना एक फ्रंटल उन्होंने ग्रुप बनाया था,
जो के बैठ के जर्मनी से और इंडिया से ऑपरेट करते थे और पाकिस्तान आर्मी के बिल्कुल, खिलाफ करते थे। ठीक है, अगर आपको याद हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्कुल से याद है। इज कि एक्चुअली इसमें एंटी पाकिस्तान फोर्सेस दे हैव जंप्ड इन, द एंटी मिलिट्री फोर्सेस दे हैव जंप्ड इन, और उसमें कुछ सहूलतकार हैं विद इन पाकिस्तान। एंड आई थिंक कि ये ट्रेंड जो है इसको बिल्कुल अरेस्ट होना चाहिए। और मैंने तो कई दफा पहले भी कहा कि, और इमरान खान साहब वो बार बार अपने लोगों को कहें, जो भी अगर चंद लोग हैं, अगर वो भी इसमें कोई इन्वॉल्व है, कि जनाब इस चीज को आप छोड़ दें, बिकॉज ये दुश्मन जो है वो इससे फायदा उठा रहे हैं, एंड दिस हैज टू बी हुँ, स्टॉप। बट दिस डज नॉट मीन कि जो लोग पॉलिटिकल एक्टिविज्म कर रहे हैं, जो सही मानों में आइन और कानून की बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं, और अपना एक जेन्युइन उनका अगर पॉइंट है, तो उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। बिकॉज फिर वो तो देखे ना, फिर देन इट जब वो लोग पकड़े जाते हैं, तो वही जिनको साजिशी लोग मैंने कहा, उनको फिर शय मिलती है, दे गेट मोर इनकरेज्ड कि जनाब अच्छा, ये तो मौका है, जितना और कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि प्लीज अंडरस्टैंड, जो कुछ इस तरह की वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये ये इनकी कोशिश है, ये लोग जो इस वक्त पावर्स में है, कि इसका मलबा जो है ये इस पे लोगों को एस्टेब्लिशमेंट के पीछे लगा दिया जाए। वेयर एज हुँ। वेयर एज याद रखें, वेयर एज याद रखें कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ ऐसे एक अपने नासिर है जो कि चाहते हैं कि ये चीज हो, अंदर दिल से वो बड़े खुश हैं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। दी जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सिविल मिलिट्री, दे मस्ट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि ये कहाँ से एक्टिविटीज चल रही है उनके खिलाफ, कौन उनके स्पॉन्सर्स हैं, कौन उनके एक्टिव प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन है, पाकिस्तान से बाहर कौन। बिल्कुल ठीक है सर। सर ये बता दीजिएगा कि इस वक़्त आपको पता है जो इलेक्शन कमीशन ने एक अपना स्टांस दे दिया है कि इलेक्शंस डिले करने का और ये सब कुछ। तो एक तरह से तो ये आईन शिकनी में ही कहा जाता है कि वो आएगा। तो ऐसा अगर होता है और इनको क्या आर्टिकल 6 इन पर लगना चाहिए आपके मुताबिक? और अगर ऐसा हो तो फिर क्या इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे या हुकूमत के साथ खड़े होंगे या व्हाट इज़ योर स्टैंस ऑन दैट? पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान में रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ अगर हमने रखना है, एंड वी डोंट हैव टू बी अ बनाना रिपब्लिक विदाउट और कॉन्स्टिट्यूशन को हमने वो रिस्पेक्ट देनी है, तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा अल्टीमेट एपेक्स हायर जुडिशरी का इदारा है, उनके हर हुक्म को हर एक को मानना चाहिए, इररिस्पेक्टिव चाहे आप हैं चाहे मैं हूं, एवरीबडी। क्योंकि उन्होंने अपने आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो असिस्ट करेंगे इन द कॉन्डक्ट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि देखिए भाई, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है ना फोकस, वो लैपटॉप से ही नहीं निकलता। अब आप बिलियंस ऑफ रुपीज लैपटॉप के ऊपर खर्च कर रहे हैं, केपी में और पंजाब में। और मैं बता दूं, आफ्टर सम टाइम यू विल फाइंड आउट मेनी ऑफ द लैपटॉप्स विल बी, जो आपको मिलेंगे मार्केट में, लोग बेच देंगे, इसलिए कि वो इस वक्त लोगों को अपने पेट की पड़ी हुई है। ठीक है ना जी। जो अगर लोअर मिडिल के जो हमारे बच्चे हैं, जो उन फैमिली पे जो अंडर प्रिविलेज फैमिलीज हैं, उनको आप लैपटॉप देंगे, गुड, वो तो आपने दे दिया, लेकिन वो कहेंगे कि इसको भाई हम हमारे लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लैपटॉप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेरा मतलब ये है कि लैपटॉप पे आप वेरी बिलियन वैलिड और पॉइंट। अरबों रुपए दे सकते हैं। आप मुझे कई दफा सियासतदानों ने बताया, पॉलिटिशियन को, ये गवर्नमेंट को चाहिए बताए कि कितना उन्होंने सियासतदानों को, पॉलिटिकल पार्टी में जो पीडीएम के लोग हैं, एमएनए एमपीएस वगैरह, कितने अरबों रुपए उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए डेवलपमेंट फंड्स के लिए। आपको पता है पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुँ। फंड्स के लिए जब दिए जाते हैं, जो भी तरीका हो, उसमें कितना परसेंटेज जो है वो मेरी और आपकी जेब में चला जाता है। ये तो हम कितने दहाइयों से सुन रहे हैं यहाँ पे। वो पैसा है कि ये लैपटॉप का पैसा है, उसके बाद और भी जो खर्चे हैं वो भी चल रहे हैं। तो वो हो सकता है, लेकिन इलेक्शन के जो 30-35 अरब रुपए जो उनको चाहिए फॉर पंजाब एंड केपी इलेक्शन, वो पैसे नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बहानेबाजी है। और दूसरी बात ये कि अगर आज द इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट गेट्स अवे विद दिस, कि नहीं जी वो सिक्योरिटी का इशू है, वो जनाब फंड्स का इशू है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा फॉर ऑल टाइम्स टू कम, कि पाकिस्तान का आइन जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है।
उसको कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपनी मसलहत की, सियासी मसलहत की खातिर जो है वो आइन को साइड पे रख सकती है, देखे ना। बिल्कुल। सो और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का काम क्या है? इनका तो काम इलेक्शन लड़ना। इनका तो काम देखिए, मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, कई मुल्कों में दो दो मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, 3 दफा 4 दफा गवर्नमेंट जो है वो जाती है। ये जापान हो गया और ममालिक में, आप इसराइल का भी देख लें, वहां पे तो 6 महीने 8 महीने के बाद, 1 साल बाद इलेक्शन हो रहे होते हैं। और याद रखें, जितने इलेक्शन होंगे उतना ही ज्यादा क्लियर लीडरशिप आपकी इलेक्ट होके आएगी। अवाम कभी गलत फैसला नहीं करते। इस सोशल मीडिया ने अवाम को इतना शऊर दिया है, इस सोशल मीडिया ने अवाम के माइंड को इतना रेवोल्यूशनाइज किया है कि अब वो सब जानते हैं कि आप कौन है और मैं कौन हूँ। ठीक है ना जी। और वो फैसला जो देंगे, जो भी मेरी तरफ से पीडीएम वाले दोबारा पावर में आ जाए, आई डोंट केयर। लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस इलेक्शन के थ्रू जब आते हैं तो उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, उससे पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम आता है। बाहर जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, इन्वेस्टमेंट वाले लोग जो हैं, वो कहते हैं कि हाँ भी अब एक क्रेडिबल और इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है विद द मैंडेट ऑफ द पीपल, चाहे वो अपना छोटे मार्जिन से आई हो, जिसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी से आई हो, या वो 2/3 से आई हो, 3/4 से आई हो, तो जनाब फिर वो उनका कॉन्फिडेंस आप में बहाल होता है। यही इस वक्त हम आईएमएफ को आप देख रहे हैं, 6-7 हफ्ते हो गए, वो एसएलए पे, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे कैसे आपको आगे पीछे कर रहे हैं। उन्होंने एक किस्म का, सॉरी फॉर यूजिंग, उन्होंने लटा दिया है, और लटा के भी हमारा गलत दबा रहे हैं बार बार। मैं हमेशा कहता हूँ ये ऐसा ही आईएमएफ है। की दहशतगर्दी है। और अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद अगला मरहला क्या है जी, अब तो एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग है नहीं है, वो जनाब वो अब अप्रैल के एंड तक चली गई है, क्योंकि जी मार्च की एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग में वो हम लेट हो गए थे, तो अब तो ये अप्रैल में। ओ भाई, एवरी डे। और मैं आपको ये बात बताऊं कि कितनी अफसोस की बात है, हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि मैं हैरान हूं कि वो इंडिया का वो जो मेजर गौरव हुआ, वो खबीस आदमी, वो कहता है इरशाद डार साहब के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह $700 मिलियन आगे चाइना के वो किसी कमर्शियल बैंक का हुँ, लोन, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह पे वो हमारा मजाक उड़ा रहा था कि डार साहब मज़ाक उड़ा। ये तो बड़े शर्म का मुकाम है, ये इंडियन इंडियन हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि आप इस चीज पे अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। सो माय बिल्कुल। पॉइंट इज दिस कि हमें ये जो शुक्र है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, हमने बहुत अवाम ने बड़ा इसको नेगेटिवली लिया था। वो पिछले साल तो हर वक्त पे बेगर बेगर और कशकोल और ऐसी बातें करते थे। मेरे ख्याल उनको समझाया गया सही कि अब आपने ये बेगर और कशकोल ऐसे नाम नहीं लेने। अवाम डिमोरलाइज होती है, अवाम अपनी नजरों में गिर जाती है, हमारा कौमी वकार गिर जाता है, हमारा नेशनल प्राइड गिर जाता है। सो द पॉइंट इज, आर पॉलिटिकल लीडरशिप टू राइज शुड राइज टू द ओकेजन। मैं हमेशा कहता हुँ, हूँ, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन में, जमहूरियत में, इलेक्शन में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स में है। उन्हीं का राइट बनता है कि वो पाकिस्तान को आगे लीड करें, रिप्रेजेंट करें, लेकिन अपनी जाती अना के लिए, अपने पार्टी के फायदे के लिए, अपनी खानदान के कोई इंटरेस्ट हो उनके फायदे के लिए, आप पाकिस्तान के मुस्तकबिल, अवाम का वेलफेयर जो है उसके दौर पे आप नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपके वक़्त के लिए और उम्मीद यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस वक़्त एक वैलिड स्टैंड ले फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सो दैट हम आगे जो है इस वक़्त तो मैं जो एक बात हमारे कह दूं तबाही क्विकली, मैं जी, जी, एक बात जी, कह दूं ज़रूर। क्विकली, ज़रूर, टू ज़रूर। रैप इट, टू वाइंड अप दिस प्रोग्राम। अगले हफ्ते, अभी ये तो 3-4 छुट्टियां होगी, अगले हफ्ते मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरा ख्याल है ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज 4 पेज का डॉक्यूमेंट, एक किस्म की चार्जशीट है, मैं लफ्ज रिमूव कर दोबारा दोहरा रहा हूँ, अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है दे विल कॉल द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। याद है यूसुफ गिलानी साहब के केस में क्या हुआ था? उन्हें एक लेटर लिखना था और सुप्रीम हुँ, कोर्ट ने उनको बुला लिया। उन्होंने कहा मैं लेटर नहीं लिखूंगा। उन्होंने कहा ओके नहीं लिखेंगे, ओके, देन हियर यू आर, यू स्टैंड डिस्क्वालिफाइड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ हालात उस तरफ ना चले जाए। और जाहिर बात, इलेक्शन कमीशन विल बी इन द डॉक, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नमेंट विल बी इन द डॉक। और एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट कभी आइन की वायलेशन को अलाउ नहीं करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने आइन की वायलेशन को अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, हो गया, कोई नहीं, 3-4 महीने बाद ही इलेक्शन हो जाएगी। नो,
he will become a president, और प्रेसिडेंट। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत खौफनाक हो जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने, और मैं भी, मेरा ईमान के हद तक हिस्सा है, मेरा नहीं ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पहले फैसले को डिसोन करेगी। दे विल गेट देयर ऑर्डर इम्प्लीमेंटेड इररिस्पेक्टिव कि आप हैं या मैं हूं या कोई और, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ। बिल्कुल ठीक है सर। होपफुली सुप्रीम कोर्ट विल डेफिनेटली टेक द राइट स्टैंड ऑन दिस, और उम्मीद भी यही करते हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। तो तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इट वाज नाइस हैविंग यू। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन वेरी सून सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। खुदा हाफिज। सर ना, द रिकॉर्डिंग इज एंडेड। रिकॉर्डिंग इज ओके।